हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो कि फ्रैक्शंस है। उसकी रिकैप एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जाके। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं रिकैप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। यहाँ पे दे रखे हैं कुछ फ्रैक्शन इन्होंने, और इसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड आउट करना है यूनिट फ्रैक्शन की यूनिट फ्रैक्शन इसमें कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को, बताएंगे कि यूनिट फ्रैक्शन इसमें कौन कौन से होंगे। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है। ठीक है, अब हम बताएंगे यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन जो हमारे होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन में एक चीज़ होती है कि न्यूमरेटर जो होगा, ठीक है, वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए, तो वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या कि न्यूमरेटर अगर 1 है ऊपर, अगर हमको ऐसा कोई फ्रैक्शन दिखता है जिसमें न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू लिखी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हमारा ये देखना है कि न्यूमरेटर 1 हो, तो वो हमारा हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। अब हम इसमें चेक करेंगे। यहाँ पे 7/9 है, न्यूमरेटर 1 नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ न्यूमरेटर क्या है, 5 है। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर 1 है ना। ठीक है, तो इसके मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, 1/7, कोमा लगा लेंगे। अब 4/11 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ, हमको चाहिए 1। 1/12 ये होगा क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, 1 है। ठीक है, इसके बाद चेक करेंगे हम लोग 16/13 नहीं है क्योंकि यहाँ 1 नहीं है। 12/11 यहाँ 12 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 1/4 ये होगा क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 1 दिया गया है। तो ये आंसर निकल के आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे यूनिट फ्रैक्शन होंगे ये 3 निकल के आएंगे, 1/7, 1/12 एंड 1/4। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद, ये लेस देन है साइन है, ये ग्रेटर देन का और इक्वल साइन। अब ये ऑप्शन दिए गए डी, इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें कौन कौन से साइन फिट होंगे, कौन कौन से साइन इसमें यूज होंगे, वो हमको यहाँ पे करके दिखाना है। ठीक है, अब हम लोग 1 बाई 1 करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें कैसे, कि जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हमको साइन लिखना है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है और इक्वल टू, कि इन तीनों में से कौन सा साइन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन दिया गया है इसके इसके डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर लें, अगर इसके डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं, यहाँ क्या है 12 है, यहाँ 13 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसके मतलब सबसे पहले हम लोगों को इसके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा और इक्वल होगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 में जो डिनोमिनेटर, इस वाले डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर लेंगे। इसी प्रकार से इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 12 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। इसके बाद हमारे क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें कौन सा साइन यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको अगर 17/12 को, ठीक है, अगर हम इसको करते हैं 17/12 को, हमने बताया कि ऊपर और नीचे किसका साइन लगा लेते हैं, यहाँ पे 13 लिख लेते हैं और यहाँ पे भी 13 लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमने ऊपर और नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर देखिए ध्यान से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू तो यही रहेगी, ये वैल्यू हमको यही रखनी है, इसीलिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों का सेम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 13 का हमने क्या किया डिनोमिनेटर में, तो हमने न्यूमरेटर में भी किया। जब हम अब 13 मल्टीप्लाई 17 कितना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 13 7 जा 91 बन जाएगा, 9 हमारा करीब चला जाएगा। ठीक है, 13 बन जा 13 और यहाँ पे आ जाएगा ये
हमारा 13 बन जाए 13 और यहाँ पे 7 है, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा 2 2 1। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया 2 2 1 डिवाइड बाई और 12 मल्टीप्लाई 13, 12 मल्टीप्लाई 13 जो होगा वो होगा हमारा 156। क्या होगा हमारा 156। 12 मल्टीप्लाई 13 जब हम लोग करेंगे तो 13 2 जा होता है 6। ठीक है, 2 हमारा कैरी में चला जाएगा, 13 बन जाए 30, 13 और 2 क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया 156 हो गया, न्यूमरेटर में 2 2 1 हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग इसको बनाएंगे। इसमें अब कितने मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। अब यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, हमने बताया था इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 का और यहाँ 13 मल्टीप्लाई होगा 12 का, ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 156, ये हो गया। अब हम लोग उसकी जगह पे लिख सकते हैं ऐसे करके कि 17/12, ये जो लिखा हुआ था 6/13, यही ना। इसको अगर हम लोग ऐसे कर ले 17/12 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाई इसको लिखें 13। ठीक है, यहाँ पे भी बॉक्स बना दिया, यहाँ साइन लिखेंगे हम लोग 6/13 मल्टीप्लाई 12 अपॉन यहाँ पे लिख दिया हमने 12, ये हो जाएगा। हमने निकाला था अभी 221 डिवाइड बाई 156, यहाँ भी बॉक्स लिखा रहने देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 156, ये हो गया। अब देखो न्यूमरेटर क्या हमारे सेम है। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जब न्यूमरेटर सेम है तो हम डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हैं न्यूमरेटर से। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम बड़ा छोटा देखने के लिए या इक्वल देखने के लिए डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसके न्यूमरेटर से। अब देखो 2 2 1 है, यहाँ पे 72 तो बड़ा कौन सा है इनमें से 2 2 1 बड़ा है, तो इसके मतलब यहाँ पे जो साइन यूज होगा वो हमारा ये वाला साइन यूज होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट, ये लिखा हुआ इसका बी पार्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा 8 2/7 माइनस 77 डिवाइड बाई 9, ये 77 लिखा हुआ। ठीक है, ये क्या हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है अभी मिक्स फ्रैक्शन है। अब हम सबसे पहले इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, किसमें बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे। इम्प्रॉपर जो होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या होता है न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है किससे डिनोमिनेटर से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बनेगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यही हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बना लेंगे। तो कैसे बनाते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा क्या होल नंबर होता है, कर दिया मल्टीप्लाई। फिर जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग कर लेते हैं ऐड। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर में और जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर लेते हैं और डिवाइड बाई 7 लिख लिया। यहाँ पे हमारा 77/9 चल ही रहा है। यहाँ पे हमारा ये माइनस साइन नहीं, ये हमारा हम बॉक्स बना ले रहे हैं, जैसे यहाँ फिल करना है ना, तो हमने ये बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 56 + 2 डिवाइड बाई 7, यहाँ हमने बॉक्स लिखा क्योंकि बॉक्स में हमको साइन देना है। ठीक है, यहाँ पे 77 डिवाइड बाई 9 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे 77 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अभी हमने फर्स्ट वाले में बताया था ए पार्ट में कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में कर लेंगे और इसी प्रकार से इस वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, जिससे कि हमको डिनोमिनेटर सेम मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 58 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 9, बॉक्स लिखा रहने देंगे। 77 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 का करेंगे ये हो जाएगा 72। ठीक है, 72 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 7 का चला जाएगा, 45 एंड 7 क्या हो जाएगा 5 2, यहाँ पे हो जाएगा 63। यहाँ पे साइन हमको देना है, यहाँ पे क्या देना है हमको साइन लिखना है। ठीक है,
तो अब हम इसको करेंगे, हो जाएगा 7 7 जा 49, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ जाएगा, 40 करीब चला, 7 7 जा 49, 49 4 क्या हो जाएगा 53 डिवाइड बाई 63। अब आप लोग देख लो, ध्यान से समझ गए होंगे कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमने कहा था कंपेरिजन किससे करते हैं, न्यूमरेटर से। अब यहाँ 522 है, यहाँ 539 है, तो कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा हुआ ना, तो अब साइन हमारा ये वाला लगेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन वाला साइन हमने यहाँ पे लगा लिया, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, कि ये वाला साइन इसमें यूज होगा। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट, ये लिखा हुआ है सी पार्ट। ठीक है, यहाँ देखो दोनों ही हमारे क्या दिए, मिक्स फ्रैक्शन दिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है, इसको इम्प्रॉपर बनाना। इम्प्रॉपर बनाने के लिए अभी हमने आप लोगों को बताया था कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, होल नंबर में। ठीक है, यहाँ दोनों ही सेम है, होल नंबर भी सेम और डिनोमिनेटर भी सेम, और +2 लिख लेंगे न्यूमरेटर को और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। बॉक्स हम बना लेंगे इसको जिसमें वो साइन लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 × 2 + 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 + 2 क्या हो जाएगा 11/3। यहाँ बॉक्स लिखा रहने देंगे। यहाँ हो जाएगा 16 + 1 क्या हो जाएगा 17 और डिवाइड बाई हो जाएगा 8। ये हमारा यहाँ पे अभी निकल के आया हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा अब चेक करेंगे डिनोमिनेटर तो हमारे सेम है नहीं। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए अभी हमने बताया था कि इस वाले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर नीचे कर देंगे और इसको सेम बनाने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हो जाएगा 11 × 8 डिवाइड बाई 3 × 8। बॉक्स अभी हम लिखा रहने देंगे। यहाँ 17 × 3 डिवाइड बाई 8 × 3 ये हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 24। बॉक्स लिखा रहने देंगे। ये हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 24। ठीक है, ये आ गया। अब आप लोग देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम किससे कंपेरिजन करेंगे, न्यूमरेटर से। और न्यूमरेटर से करेंगे तो 88 51, तो बड़ा कौन सा हुआ हमारा, ये वाला बड़ा हुआ ना। तो साइन कौन सा इसमें लगेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला, ये वाला साइन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। बस हमको सिंपल है ये, बस हमको ये ध्यान रखना है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया है उसको इम्प्रॉपर बनाना। इम्प्रॉपर के बाद उसका डिनोमिनेटर बस किसी तरह सेम हो जाए। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ही हम कंपेरिजन करके फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा और इक्वल होगा। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डी पार्ट। यहाँ पे 8 पूरा होल नंबर 1/2, यहाँ 16/2 है। तो यहाँ पे ये पहले से हमारा मिक्स में है, ये इम्प्रॉपर में पहले से दिया गया है। तो इसको कन्वर्ट करना है किसको, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप लोगों को अभी हम बता चुके हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और जिसको भी नहीं क्लियर हुआ वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है, तो हम उसको समझा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 8 + 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ बॉक्स लगा देंगे क्योंकि हमको यहाँ साइन लिखना है। यहाँ 16/2 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 + 1 क्या हो जाएगा 17/2। यहाँ पे बॉक्स लिखा रहने देंगे। यहाँ हो जाएगा 16/2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो हमको डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो केवल हमको कंपेरिजन किससे करना है, न्यूमरेटर से। अब न्यूमरेटर कौन सा बड़ा होगा, यहाँ पे 17 बड़ा है हमारा, 16 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ साइन कौन सा यूज होगा, ये ग्रेटर देन वाला यूज होगा। यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका इसी रिकैप एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पे राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, कि ए एंड बी पार्ट है। ठीक है, इनमें फ्रैक्शन दिए गए, इनको हमको लिखना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब है कि पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है। ये असेंडिंग ऑर्डर चलता है। जैसे 1 2 3 है, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, क्रम से लिखा हुआ है 1 2 3, पहले सबसे छोटा आया, फिर उससे बड़ा आया, फिर उससे बड़ा आया। इसी प्रकार से फ्रैक्शन को भी हमको देखना है, उसके बाद ही हम लोगों को इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका ए पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने, ये फ्रैक्शन में है तो सबके हमको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 तो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं कि हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जैसे अगर 2 यहाँ पे लिखे होते तो हम क्या करते कि मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके सेम कर लेते, जैसे कि अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर
2 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 दिए गए, तो आओ कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा छोटा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर का। जो ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे सब नंबर लिखेंगे हम लोग, जैसे 4, 7 है और 10 है और 2 है, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ये ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या 2 की टेबल से कुछ डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल पढ़ने से। हाँ, जब हम 2 की टेबल यहाँ पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 यहाँ पे लिख लिया। 7 नहीं आता 2 की टेबल में, 7 को एज इट इज लिख लेंगे। 10 आता है, यहाँ पे 5 लिख लेंगे, क्योंकि 7 5 जा 10 होता है, तो 5 लिख लिया। 2 बन जा होता है तो यहाँ 1 लिख लिया, ठीक है। फिर हम 2 की टेबल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है हमारा, 1 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, 1 हो गया। हम तब तक करते जब तक कि हमारा लास्ट तक 1 ना मिल जाए, ठीक है। अब किससे करेंगे, अब यहाँ पे 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 से जाएगा, तो 1 7, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब हमको लाना है 1, तो अब क्या नंबर बचा है, 7, क्योंकि और कोई नंबर से 7 यहाँ पे है नहीं 7 टेबल में, तो 7 से करेंगे, हो जाएगा 1 1 1 1। हमने कहा था हमको 1 1, ये पूरा नीचे जो नीचे तक लाते हैं 1 1 1, ये अगर हमको मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा एलसीएम निकल आया। किसका एलसीएम निकला, अब हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम, 4, 7, 10, 12 का इक्वल टू क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा एलसीएम निकल के आया है, ठीक है। ये एलसीएम निकल के आया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 × 5 × 7, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, अगर 20 × 7 करें तो 0 आ जाएगा, 140। इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 140 निकल के आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को अब ये एलसीएम बनाना मीन्स अब यहाँ हर एक के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 140, क्या होना चाहिए, 140 होना चाहिए। ये करना। अब हम कैसे करेंगे 140 के लिए, तो हम 1/1 इसमें हमको कैसे 1/4 में कैसे पता करेंगे कि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमको कितने का मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमको 140 मिल जाए, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 1/1 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 4 लिखा है, 4 से डिवाइड कर देंगे 140, ठीक है। तो हमको पता चला है कितने का मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 5 20 होता है, ठीक है। तो 35 का मल्टीप्लाई इसमें करना है ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है। 35 का मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में यहाँ पे। तो इसको 1/4 को अगर हमसे बनाना चाहेंगे तो इसमें करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 35, ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 140। अब हमने एक को बना लिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम 5/7 को तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे वही तरीका हमने बताया। अब 7 से डिवाइड कर देंगे 140 को, पता करने के कितने से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ 20, इसमें करना है 20 से, ठीक है। तो 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 20 डिवाइड बाई 7 × 20, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 140, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम होते आ रहे हैं सबके। अब है 7/10, 7/10 का मतलब 10 से हम 140 को डिवाइड करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10, यहाँ पे माइनस साइन 4 आ जाएगा, 0 लेंगे करी 4 40 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 14 का, कितने करेंगे 14 का, तो 7/10 इक्वल टू जाएगा 7 × 14 डिवाइड बाई 10 × 14, ये हो जाएगा हमारा 14 7 जा होता है हमारा 98 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 140, ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 हमारा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 140 को, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 0 लाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये करके 70 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 × 70 डिवाइड बाई 2 × 70, ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 140, ठीक है। ये हमारे निकल के आ गई। अब इसमें अगर ध्यान देकर डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, अब डिनोमिनेटर सेम है तो
तो अब हम लोग ये देखें कि इसमें सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। तो अब हम लोग कंपेरिजन किससे करेंगे? न्यूमरेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारे सबके सेम है। तो देखो यहाँ 35 है, यहाँ 100 है, यहाँ 98 है, यहाँ 70 है। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 35। कौन है? 35। ठीक है, सबसे छोटा हमारा है यहाँ पे 35 है ना। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 35 डिवाइड बाई 140। ठीक है, कोमा इससे 35 के बाद देखो 98 है, 70। कौन छोटा है हमारा? 70 डिवाइड बाई 140। इसके बाद क्या है? 98 डिवाइड बाई 140। इसके बाद है 100 डिवाइड बाई 140। ठीक है, हो गया ये। अब ये हमारा हो गया। अब हम उसकी फॉर्म लिख लेंगे जो हमको गिवन थे क्वेश्चन में, क्योंकि हमको बताना इसी का पड़ेगा। ये तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने के बता दिया कौन बड़ा कौन छोटा, तो हमको पता चल गया कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा। अब 35/140 की जगह से क्या था? 14 था। ये हम लोग लिखेंगे 14। ठीक है, अब 70/140 क्या था? 1/2। इसका 98 डिवाइड बाई 140 कौन सा था हमारा? 7/10। 100 डिवाइड बाई 140 क्या था? 5/7। तो ये जो हमारा निकल के आया है, ये हमारा निकल के आ गया क्या? असेंडिंग ऑर्डर में। यही हमारा आंसर होगा इसका। हमको करना क्या होता है? हमको करना होता है कि डिनोमिनेटर सबके सेम कर लें, उसके बाद फाइंड आउट कर लें कि कौन सा बड़ा छोटा होगा। लेकिन हमको लिखना यही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही पूछा गया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ये तो हमने सेम किया, इस मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे ये लिखा कि जिससे हमको पता चल गया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। अब ये बी पार्ट इसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने बताया था डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे इन चारों का। डिनोमिनेटर का है वो एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद सेम वही मेथड है जो हमने अभी ए पार्ट में किया हुआ था। ठीक है, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? 7, 4, 28, 14 को लिखेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखेंगे कि किसकी 2 की टेबल से जा रहा है। हाँ, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे इनको। तो ये हो जाएगा 7 को एज लिख लेंगे, 2 2 जा हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। अब देखो फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे 14 है। या 7, 1, 7, 7। अब क्या आ गया? 7 7 7 है। अब ये 7 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम इसका ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? एलसीएम ऑफ किसका निकाल रहे थे हम लोग? 7, 4, 28, 14 इक्वल टू क्या निकल गया? 2 × 7 ये निकल के आया ना। ये हो जाएगा हमारा 4 × 7 इक्वल टू 28। इसका एलसीएम क्या निकल के आया? 28 निकल के आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर में 28 मिल जाए? भाई तो डायरेक्ट है कि हम 4 का करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए 1 बाई 1 इससे क्या डिवीजन करके देख लें तो पता चल जाएगा कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 7 डिवाइड बाई अगर 28 करते हैं तो 7 4 जा 28 होता है, माइनस का 0, तो 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4 डिवाइड बाई 7 × 4, 8 डिवाइड बाई 28 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे 4 है, तो जब हम 4 से करेंगे ये हमारा क्या है? रफ वर्क है। क्या है? रफ वर्क। ठीक है, 4 से करेंगे 28 में तो 4 7 जा 28 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 से करना चाहिए, तो 3/4 इक्वल टू 3 × 7 × 4 × 7 ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 28। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या है? 28, तो 28 से 28 डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो 5/28 को हम लोग लिखेंगे 5 × 1 डिवाइड बाई 28 × 1 इक्वल टू 5/28 ही रहेगा ये।
अब हमारा बचा है 16 डिवाइड बाई 14, ठीक है। तो 14 से हम 28 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 14 2 जा 28 माइनस है 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 6/14 इक्वल टू लिखेंगे 6 × 2 डिवाइड बाई 14 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 28। क्या हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 28 हो गया, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर सबके सेम है। अब हम पता कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा न्यूमरेटर से हमें पता कर लेंगे कि कौन सा हमारा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ 8 है, यहाँ 21 है, यहाँ 5 है और 12 है, तो सबसे छोटा कौन है? 5। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5/28, 5 के बाद क्या है? 8 आएगा, ठीक है। 8/28, 8 के बाद आएगा 12/28, फिर आएगा हमारा यहाँ पे 21/28। अब हमने कहा था हमको वही फ्रैक्शन लिखने हैं जो हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब हम ये देखेंगे 5/28 हमने किसको लिखा था? किसको लिखा था? 5/28 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसका 8 डिवाइड बाई 28 किसको लिखा था? 2/7 को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 12/28 6/14 है, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट बचा, क्या बचा हमारा? 3/4, 3/4। तो ये हो गया हमारा आंसर किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे है कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जितने भी हमको गिवन है ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमको इनको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मीन्स होल नंबर एंड फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके 4th के ए पार्ट को यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट लिख दिया, जिसको कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। सबसे पहले हमने अभी बताया था, हमने अभी बता भी चुके कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं हम यहाँ पे दोबारा बता दे रहे हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिख लिया है यहाँ पे 7/5, ठीक है। ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर, क्योंकि देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। अब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? क्योंकि प्रॉपर भी आएगा इसमें। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है। सपोज दैट ये लिखा हुआ है, लिखा है 5/7, तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ये प्रॉपर। अब मिक्स फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमको मिक्स फ्रैक्शन में ही तो बनाना है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आता है? होल नंबर आ जाएगा और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। प्रॉपर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, वो हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? हमारा होल नंबर आएगा प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने बता दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और होल नंबर बताइए कि 1 2 3, ठीक है, ऐसे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे हमको इम्प्रॉपर गिवन है, हमको बनाना है मिक्स फ्रैक्शन मीन्स होल नंबर आना चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन के मीन्स कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 49 डिवाइड बाई 18 लिखा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है? यहाँ पे छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। अभी ये मेरा क्या इम्प्रॉपर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए 18 से डिवाइड कर देंगे 49 को, ठीक है। अब हमारा 18 की टेबल पढ़ेंगे तो 18 2 जा, क्योंकि 3 जा करेंगे तो 54 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 2, तो 18 2 जा हमारा 36 होता है। माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 3 आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 1, ठीक है। ये आ गया। तो ये जो है ये हमारा क्या बन गया? होल नंबर। क्या हो गया? ये हमारा हो गया होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर। और जो रिमाइंडर बचा है 13, ये हमारा हो जाएगा
न्यूमरेटर। ठीक है, जो 13 रिमाइंडर बचा है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, एंड जो 18 बचा है वो तो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है ही। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 2, अब न्यूमरेटर क्या हुआ 13 डिवाइड बाई 18, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको रबर करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इतना क्लियर हो गया? अगर कहीं भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 2, 13 डिवाइड बाई 18 हो गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से अब हम लोग इसका बी पार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो, इम्प्रॉपर है ना ये, क्योंकि अब डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है, ठीक है, और होल नंबर भी आ गया, तो ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट इसका। अब ये है बी पार्ट इसका, ठीक है। तो बी पार्ट है इसका, अभी हमने बताया था कि ये क्या मेरा मिक्स है, इसको बनाना है किसे, हमको इसको बनाना है मिक्स में, और मिक्स में हमारे होल नंबर होना चाहिए और प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो अब कैसे करेंगे, 7 से हम 24 को डिवाइड करते हैं। ये रफ वर्क है, क्या है हमारा रफ वर्क, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 होता है, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा 3। ये क्या बन गया, ये तो हमारा होल नंबर बन गया। ये रिमाइंडर जो बचा वो हमारा न्यूमरेटर होगा, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये डिनोमिनेटर मेरा चल ही रहा है, डिनोमिनेटर है, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या है, 3 और 3 डिवाइड बाई 7, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। जब हम देखो इसको हम दिखा भी दे रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको बनाएं इम्प्रॉपर में तो कैसे बनाएंगे, हमने बताया था कि 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 करते हैं, जो न्यूमरेटर उसको ऐड कर लेते हैं 7, तो ये हो जाएगा हमारा 21 प्लस 3 डिवाइड बाई 7, क्या हो जाएगा 24/7 हो गया ना। जो हमको ये दिया था वही तो हमारा निकल के आ गया ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसी प्रकार से इसका सी पार्ट। अब ये है इसका सी पार्ट, ठीक है। तो सेम मेथड वही है, सेम तरीका, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 63, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 13 लेंगे, और 5 2 जा हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 3। तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर। ये क्या बन गया हमारा न्यूमरेटर, और ये मेरा क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो होल नंबर क्या हो गया हमारा 12, और न्यूमरेटर क्या हो गया 13, डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा 5। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब तो आप लोगों को इजी लग रहा होगा। अब इसी प्रकार से इसका डी पार्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी, ये हमारा इम्प्रॉपर है 46। अब ये 3 बार जाएगा 36, ठीक है, क्योंकि 4 बार करेंगे 48 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 46 है तो इसलिए नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन का, ये बन गया न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसको लिख लेंगे हम लोग 3 होल नंबर 10 डिवाइड बाई 12, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे कर सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लिखा हुआ है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लें, कैसे बना लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 6 से जाए, इसको लिख सकते हैं 3 या 5/6, ये भी आंसर है, और ये भी हमारा आंसर यहाँ पे सही है। क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन में आंसर दिया गया ये वाला तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने तो ये निकाला, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट। अब ये है इसका लास्ट पार्ट 93 डिवाइड बाई 13, ठीक है। इसको सेम उसी प्रकार से करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे 93 को, तो ये होता है, ये 7 टाइम्स जाएगा क्योंकि 91 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा, ये मेरा क्या बन गया होल नंबर, ये बन गया मेरा न्यूमरेटर, और ये क्या है मेरा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे होल नंबर, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हमने यही बताया था, होल नंबर प्लस क्या लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर हमारा क्या बन गया, ये
2/13 ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट सेक्शन में, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे पूरा। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमको कमेंट बॉक्स में करके पूछ ले। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ वो भी कमेंट करे कि उसको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा हो और तो वो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी ये बेनिफिट हो जाए समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर, वो भी आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। अब हम यहाँ पे इसको समाप्त कर रहे हैं।